अस्सलाम वालेकुम। सर्दी हो या गर्मी, हर कोई चिकन बिरयानी बहुत ही शौक से खाता है और ख़ास तौर पे तहे वाली बिरयानी तो हर किसी की फ़ेवरेट होती है। इसको बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको घर के मसालों से चिकन बिरयानी बनाना बताऊँगी। बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है। और कौरमा बनाने के लिए जो आप स्पाइसेस ऐड करेंगे और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, तो आपने इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है। और मेरे चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कढ़ाई ले लेनी है और उसमें आपने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल तो आपने थोड़ा-सा ज़्यादा ही रखना है कौरमा बनाने के लिए। तो इसके बाद आपने इसमें तकरीबन 1 केजी चिकन ऐड कर देना है। अच्छा, चिकन का ये होता है कि जितना आप चावल है उसी उतनी ही मिकदार चिकन की हो। और अगर ज़्यादा भी हो जाए तो फिर भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये होता है कि वो बिरयानी में इतना मज़ा नहीं आता। तो मैंने 1 किलो से ज़्यादा चिकन ले लिया था। इसके बाद मैंने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था और फ्राई करते हुए मैंने इसमें थोड़ा-सा व्हाइट सिरका और थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। उससे फिर ये होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैंने 4 टमाटर बारीक कटे वो इसमें शामिल कर दिए थे। 4 से 5 ही हरी मिर्चें थी, बारीक काट के रखी थी मैंने, वो भी इसमें डाल दी थी और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद मैंने इसको कुछ कवर कर दिया था। और कवर करने से फिर ये होता है कि जो टमाटर होते हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके बाद ये होता है कि 4 से 5 मिनट टमाटरों के साथ चिकन को पकाने के बाद अब इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच भर के वो इसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद आपने जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करने हैं। और स्पाइसेस आपने थोड़े से तेज़ ही रखने हैं, क्योंकि ये हमने कौरमा बनाना है, इसको फिर हमने चावल के साथ जब मिक्स करना होता है तो अगर थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा होंगे तो ही फिर बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। और इसके बाद आपने इसमें हल्दी डाल देनी 1 चम्मच भर के। और पिसी हुई लाल मिर्च आपने 2 चम्मच भर के इसमें शामिल कर देनी है। और धनिया पिसा हुआ आपने 1 चम्मच भर के वो इसमें डालना है। थोड़ा-सा आपने इसमें आधा चम्मच जो है वो गरम मसाले की शामिल कर देनी है। और उसके बाद कुछ साबुत गरम मसाले वो आपने इसमें ऐड करने हैं। तो साबुत गरम मसाले में आपने 2 से 3 सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर देनी है। और एक जो है वो आपने इसमें काली इलायची डालनी है। और उसके बाद 2 से 3 पत्ते तेज़पात के आपने छोटे पीसेस करके वो डाल देने हैं। बिरयानी फूल डाल देना है इसमें, लौंग डालनी है। और इसके बाद आपने इसमें दालचीनी के डाल देने हैं। और इसको अच्छे तरीके से अब आपने मिक्स कर लेना। अच्छा, बादियान का फूल या बिरयानी फूल हम इसलिए डालते हैं कि उससे खुशबू आती है, वो आपने इसमें लाज़मी डालना है कौरमा बनाते हुए। इसको आपने थोड़ा-सा मिक्स कर देना है मसालों को अच्छी तरीके से। और इसके बाद आपने खुश्क आलू बुखारा जो है ना, वो 2 टेबलस्पून तकरीबन आपने वो इसमें शामिल कर देना। उससे ज़रा खटास अच्छी आ जाती है। और आपने दही लेनी है, 1 पाव दही इसमें जो है ना वो कौरमे के अंदर आपने डालनी है। उसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपने इसकी अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी बिरयानी का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो अब आपने इसको तेज़ आँच पे भून लेना। और इसमें दही का जो पानी हो गया था वो, ताकि अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन 3 पाव प्याज़ ली थी और उसको मैंने ब्राउन करके क्रश कर लिया था। आप चाहें तो इसको पीस भी लें। और प्याज़ें जो वो आपने थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, जैसे हमने चिकन ज़्यादा रखा था, क्योंकि ग्रेवी बनानी होती है कौरमे की अच्छी वाली, तो फिर ये बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैंने तकरीबन जो थी ना वो 3 पाव प्याज़ें ब्राउन करके इसमें शामिल कर दी थी कौरमे में। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। और आँच को आपने तेज़ी रखना है। और भूनने के बाद आपने इसके टेस्ट वगैरह को एडजस्ट कर लेना। आपने नमक और मिर्च को टेस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा-सा ना नमक मिर्च का टेस्ट आपने ज़्यादा ही रखना है इसके अंदर। और मुझे थोड़ी-सी इसमें खटास भी कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ना इमली डाल दी थी। उससे फिर ज़रा अच्छा खट्टापन हो जाता है। और जायफल जावित्री का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ था, वो मैं डालना भूल गई थी, तो आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें जायफल जावित्री का पाउडर लाज़मी डालना है। और अब आपने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और आपने इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल इसका नज़र आना शुरू हो जाए और जो है वो खुशबू भी अच्छी आना शुरू हो जाए। तो बस आपकी मज़ेदार सा जो है ना वो चिकन कौरमा रेडी है। क्योंकि बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो इसी से बनता है। और जितना अच्छा आपका चिकन कौरमा बनेगा और इसकी ग्रेवी जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपका जो है ना बिरयानी का टेस्ट आएगा। और अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद आपने इसमें पुदीना डाल देना, खुश्क पुदीना, तो आप वो इसमें शामिल कर दें। इससे फिर ये होता है कि खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अभी मज़ेदार सा कौरमा रेडी, इसको आपने एक साइड पे रख देना। इसके बाद आपने राइस बॉयल करने, राइस आपने तकरीबन 70% बॉयल करने हैं। और जो राइस बॉयल करने के लिए आपने चावल लेने हैं, वो आपने सुपर बासमती चावल लेने, सेला चावल नहीं लेना है, क्योंकि सेला चावल ये होता है कि उससे बिरयानी की शक्ल तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जो बिरयानी का टेस्ट है वो सुपर बासमती से होता है। चावल बॉयल करते हुए आपने इसमें साबुत गरम मसाले, जिसमें इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची और बादियान का फूल, लौंग, वो आपने इसमें लाज़मी डालें। तो 70% जो थे वो चावल डन हो गए थे। इसके बाद मैंने तह लगाना शुरू कर दी थी। और आपने बड़ा एक पैंदे का जो है ना, खुले पैंदे की आपने कढ़ाई लेनी, उसमें आपने सबसे पहले थोड़ा-सा चिकन फैला लेना, थोड़ा-सा पानी इसमें आपने लाज़मी डालना। उससे फिर ये होता है कि अच्छी स्टीम बन जाती है और चावल ईज़िली गल जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं। तो बस इसके बाद फर्स्ट लेयर मैंने थोड़ा-सी कोरमा डाला था, इसके बाद इसके ऊपर मैंने चावल फैला दिए, थोड़ी फिर इसके बाद सेकंड लेयर डाली थी, उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कोरमा डाल दिया था। बस इस तरीके से आपने लेयरिंग करते जाना है चावलों की और कोरमे की। और एंड में आपने जितने भी राइस रह गए थे वो सारे एंड में ऊपर आपने फैला देने कोरमे के बाद। और लेयरिंग के बाद आपने इसका जो है ना दम तैयार करना। दम तैयार करने के लिए मैं आपको बताऊँगी कि आपने पहले से ही हरा धनिया काट के रख लेना, हरी मिर्चें काट के रख लेनी है। और इसके बाद जो पुदीना आपके पास वो उसको भी काट के, उसके पत्ते अलग करके आपने वो लाज़मी रख देने। और अब सबसे पहले आपने ब्राउन की प्याज़ें थोड़ी-सी जो बचा के रखी थी वो आपने इस दम के ऊपर फैला देनी। इसके ऊपर आपने हरा धनिया और पुदीना शामिल कर देना। मैंने हरी मिर्चें इसलिए नहीं काटी थी, क्योंकि मुझे कौरमे में मिर्चें जो ज़रा तेज़ लगी थी, तो फिर मैंने इसमें नहीं डाली थी। और इसके बाद आपने जो है ना ज़र्दे का रंग लेना, उसको आपने दूध में मिक्स करना, उसको आपने पानी में मिक्स नहीं करना।
और दूध में मिक्स करने के बाद आपने इसको 3 से 4 जगह पे फैला देना और थोड़ा-सा अब आपने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल देना है और खुशबू टेस्ट के लिए आपके पास अगर देसी घी रखा हो तो आपने थोड़े से 2-4 पीसेस कटिंग करके ना वो आपने इसकी एक साइड पे फैला देने हैं और इसके बाद आपने थोड़ा-सा पानी लाज़मी डालना है क्योंकि पानी का छींटा डालने से फिर ये होता है कि बिरयानी ज़रा अच्छी सॉफ्ट बनती है। और बिल्कुल एंड पे आपने बिरयानी एसेंस इसमें 2 से 3 कतरे इसके डाल देना। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो फिर आप केवड़े के 2 से 3 ड्रॉप डाल दें। उससे फिर ये होता है कि बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है क्योंकि हमने डब्बे के मसाला यूज़ नहीं किया था, हमने घर के मसाले लिए हैं। तो फिर खुशबू के लिए हमने वो डालना है। उसके बाद आपने इसको दम लगा देना। दम लगाने के बाद आपने इसको तकरीबन जो है ना वो 20 से 25 मिनट रखना है। 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आँच पे करके इसके बाद आपने इसको ना 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना और ये बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी आपकी रेडी आपके सामने ही है। और एंड पे इसकी मिक्सिंग थोड़ी-सी मुश्किल होती है क्योंकि चावल जो होते हैं बड़े नाज़ुक से होते हैं और इसको आपने इस तरीके से मिक्स करना होता है कि चावल भी ना टूटे और तमाम जो मसाला वो अच्छे तरीके से पूरे चावलों में मिक्स हो जाए। तो फिर आपने ध्यान से इसको मिक्स करना, तो आप चाहें तो आप प्लेट भी ले लो, उससे भी ज़रा ईज़िली मिक्स हो जाता है। अच्छा, मैंने इसीलिए इसमें जो है ना वो मसाला ज़्यादा रखा था क्योंकि ये और जो है ना मैंने तह भी इसीलिए जो है वो 2 से 3 लगाई थी, फिर इससे होता है कि मिक्स करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ये बड़ी मज़ेदार सी घर के मसालों से तैयार हुई बिरयानी रेडी, आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।